जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है? क्लियर दिख रहा है सभी को? हाँ, अरे बताओ भाई, क्या है सभी को क्लियर? तो देखो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक, इस पर आप लोग व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर दोनों है। ठीक है, तो आप इसको व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। क्यों, कैसे, मैं बताता हूँ। ये बैच जो है बेटा, ये जो प्रैक्टिस बैच है, जो एयरफोर्स का जो नवंबर में एग्जाम होने वाला है, उसका ये प्रैक्टिस बैच आज दूसरा है। जो लोग आज पहले दिन जुड़े हुए हैं वो कल का जो लेक्चर है वो जरूर जाकर के देख लें। प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। एक चीज, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर भी सारे लेक्चर्स और सारी पीडीएफ पड़ी हुई हैं। और इस वीडियो की भी लेक्चर सॉरी पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको ज्वाइन करें। ठीक है, जेसेक इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम चैनल यूज नहीं कर रहे हैं तो टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करें। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ये बेटा पेड बैच है। अभी 2-3 दिन इसकी फ्री क्लासेस चल रही हैं। मंडे से ये पेड हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों को एडमिशन लेना है तो वो मेरे इस नंबर पर मुझे मैसेज कर दें और मुझे या तो कॉल करके सारी डिटेल मुझसे पूछ लीजिए और वो लोग एडमिशन ले लें। ठीक है, बहुत ही, ये समझ लो कि इस एक महीने में अगर आपने मुझसे पढ़ लिया तो 17-18 नंबर कहीं नहीं गए हैं। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल गए तो सारी चीजें रटा दूंगा मैं, आप परेशान मत होना। ठीक है, अभी एनडीए में बहुत जबरदस्त मेरा कोर्स फंसा हुआ है। सारे क्वेश्चंस मेरे फंसे थे जो मैंने पढ़ाया था। और ये भी जितना भी कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं, ये सारा ही तुम्हारा जो कंटेंट है, ये सब अपडेटेड कंटेंट है। बात समझ में आ रही है? तो पहले तो जल्दी जल्दी शेयर करो इसको। ठीक है, और ये जो आपकी क्लासेस हैं, ये कल मॉर्निंग में 9 बजे भी कल क्लास आपको मिलेगी वोकैबलरी की। तो हमारे एक दिन में 2 क्लासेस मिलेंगी, एक मॉर्निंग 9 बजे, एक मिलेगी रात में 8 बजे। रात में 8 बजे जो क्लास रहेगी वो ग्रामर बेस्ड रहेगी, और जो मॉर्निंग में जो क्लास रहेगी वो आपकी वोकैबलरी बेस्ड रहेगी। पेड वीडियो वाले जो बच्चे हैं, जो लोग पेड ज्वाइन कर लेंगे, तो वो बीच में उनको स्पीड टेस्ट भी मिला करेंगे। ठीक है, तो बेटा बाकी जो बातें हैं वो आप लोग मुझको कॉल करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़कों ने कहा था सर प्रेपोजिशन के क्वेश्चन करा दीजिए। तो प्रेपोजिशन बेटा परेशान ना हो, प्रेपोजिशन के क्वेश्चन हम पूरे महीने पढ़ेंगे। ठीक है, और चैप्टर वाइज जितने चैप्टर हैं सबका रिवीजन करेंगे इसी ग्रामर के सेक्शन में। तो परेशान नहीं हो, अगर आपने मेरा हाथ थामा है तो मैं आपकी नैया पार लगा ही दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, द बॉस डिडंट पनिश फॉर कमिंग लेट, ही मस्ट बी इन गुड बुक्स, इन हिज गुड बुक। अब एक चीज समझना, इन हिज गुड बुक्स बोलते हैं जिसका मतलब होता है किसी का फेवरेट होना। ये आइडियम फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी का फेवरेट होना। बोलो बात समझ में आ रही है? जिसे ना समझ में आ रही हो वो मुझे बताए, जिसे नहीं समझ में आ रही। उसके बाद में लिखा हुआ है, डू यू टेक प्राइड योर अपियरेंस। प्राइड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज किया था? ये सारे प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। तो प्राइड के साथ इन प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, जबकि प्राउड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। आई एम प्राउड ऑफ यू बोलते हैं। तो प्राइड का मतलब होता है गर्व। ठीक है, प्राइड का मतलब होता है गर्व या गौरव होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिप्ड, आई ट्रिप्ड। ट्रिप्ड का एक मीनिंग होता है स्टम्बल, इसका मतलब होता है ठोकर लगना। ठीक है, तो ओवर द कैट बोलो बेटा, यहाँ पर फेल डाउन स्टेयर्स, क्योंकि ऑन बोलते नहीं है, ये जंप के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। या तो अपॉन बोलो या तो ओवर बोलो। तो ट्रिप्ड ओवर बोला जाता है। आई ट्रिप्ड ओवर द कैट एंड फेल डाउन स्टेयर्स। ठीक है, स्टम्बल के साथ भी ओवर ही लगाते हैं हम लोग, याद रखना। ही इज, ये सारे फिक्स हैं। ऑलमोस्ट डाइंग, ऑलमोस्ट डाइंग का मतलब है
कि पूर्णतया मरा नहीं, लगभग मरने के कगार पर है। आई एम अफ्रेड। अगर मैं आपसे एक चीज यहाँ पर पूछूं कि आई एम अफ्रेड ये टेंस कौन सा है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आई एम अफ्रेड ये कौन सा टेंस है, कौन सा है। याद रखना ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि एम जो है यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। चलो आगे बढ़ते हैं। ही इज हिज लास्ट लेग्स। तो ही इज लास्ट लेग्स, तो ऑन, ये ये बेटा आइडियम फ्रेज है, ऑन हिज लास्ट लेग्स। जब आइडियम फ्रेज पढ़ोगे तो उनमें सारे इनके मतलब निकलेंगे। तो एग्जामिनर जो है, ये एसएससी सीडीएस एनडीए के क्वेश्चन है बेटा। ये एग्जामिनर क्या करता है, जो हमारे आइडियम फ्रेजेस होते हैं उनसे रिलेटेड भी हमें प्रिपोजिशन पूछ देता है एग्जाम। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2016 17 18 ऐसे ही। ये बात आप समझ लीजिए, और यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हम पढ़ते कुछ हैं, एग्जाम में आ कुछ जाता है, इसलिए हमें एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसीलिए मेरा कंटेंट ज्यादा यूजफुल रहता है इन कंपैरिजन टू अदर्स। और जो बच्चे एग्जाम देंगे वो इसको समझ। अब आते हैं माई फादर। अब देखिए ये भी एक फ्रेज है। इन अ बैड टेम्पर, इन अ गुड मूड बोलते हैं, इन अ गुड मूड। तीन बन गए क्या वो, कोई बात नहीं, देख। इन अ बैड टेम्पर बोलते हैं, इन डिलेमा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है। ठीक है, इन अ बैड टेम्पर का मतलब है बहुत ज्यादा गुस्से में होना। इसके बाद है देयर इज सम डिस्प्यूट। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, और विवाद के लिए हमेशा ओवर लगाना चाहिए। ठीक है, ओवर का हमेशा मतलब ऊपर नहीं होता, याद रखना। डिस्प्यूट ओवर द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी पर। कभी कभी इसका यूज पर के लिए यूज किया जाता है, पर के लिए। ठीक है, याद रखना। द फिल्म थ्री इडियट्स वॉज बेस्ड, अब बेस के बाद ऑन ही लगेगा, ये तुम्हें क्लियर है। ये बेस्ड ऑन एन इंजीनियर्स रियल लाइफ, तो इनको ऐसे ही फिक्स पढ़ डालो। हम कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन इस तरीके से लगाएंगे पूरे एक महीने में, ये आप समझ लो। एक महीने में प्रीपोजिशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा वो हमारे बच्चे करके आएंगे, गारंटी इस बात की है। ठीक है, वो कैसे करके आएंगे वो तो आप लोग जब एक महीने तक पढ़ोगे तब आपको क्लियर होगा। कोई भी चीज रह नहीं जाएगी। 17 18 बोला है, 100% 17 18 आएंगे। यहाँ आते हैं आई एम बिट वीक। आई एम बिट वीक, बिट का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, वीक का मतलब होता है कमजोर, ये तो पता ही होगा। अच्छा, अब यहाँ में प्रीपोजिशन फिल करना है, तो कुछ लोगों के दिमाग में एट भी आ रहा होगा। ठीक, याद रखना, गुड के साथ एट प्रीपोजिशन, बैड के साथ एट प्रीपोजिशन। ठीक, लेकिन वीक के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है कब, जब लर्निंग की बात हो, जब कोई चीज को सीखने की बात हो। लेकिन याद रखना, एक कंडीशन और भी आती है, वीक के साथ हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का भी प्रयोग करते हैं कब, जब बात अंडरस्टैंडिंग की आती है। जैसे सपोज मैं तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ, तो वो वीक ऑफ अगर तुम उसको समझने में कमजोर हो तो वीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलो। लेकिन अगर बात कभी सब्जेक्ट्स की आ रही हो जिनको आप पढ़ रहे हैं, और उसमें अगर आप उसको समझने, उसको पढ़ने में, उसको सीखने में अगर आप कमजोर हैं, तो फिर उस कंडीशन में हम वीक इन का प्रयोग करेंगे। तो बात समझ में आई। देखो, सब्जेक्ट की बात हो रही है ना, साइंस सब्जेक्ट। आई एम बिट वीक, मैं थोड़ा बहुत कमजोर हूँ किसमें, साइंस सब्जेक्ट में। बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने। क्लियर हो गई बात। मेरे हिसाब से इसका आंसर आप लोग को पता चल गया। आगे बढ़ो, यहाँ आते हैं आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न। रिटर्न के बाद प्रीपोजिशन फिल करना है, फिर मुंबई लिखा हुआ है, और उसके बाद 15 मार्च। तो अगर हम इसके की पॉइंट पे आए तो 15 मार्च मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ेंगे। याद रखना, मंथ, ईयर,
के पहले हम लोग इन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ये तुम लोग को पता ही होगा। फिर इसके बाद में अगर बात आ जाए ऑन प्रेपोजिशन की, तो उसको हम लोग यूज करते हैं डे के पहले, और एट यूज करते हैं हम लोग जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, मतलब दिन का कोई एक फिक्स टाइम होगा ना, तो उसमें जैसे इवनिंग मॉर्निंग दिन में एक ही बार होती है। एट डॉन बोलते हैं ना, एट डॉन, एट डस्क, एकदम सायकाल का समय, सायकाल का समय, सूर्योदय का समय, एट डॉन, एट डस्क। ठीक है, लेकिन अगर इन दिनों के, अगर ये जो दिया हुआ है मॉर्निंग इवनिंग, अगर इनके साथ इन द मॉर्निंग बोला जा सकता है, ये बात याद रखना। अगर आर्टिकल द लिखा हुआ है, इन द मॉर्निंग बोलो, और अगर आर्टिकल ए लिखा हुआ है, तो फिर प्रेपोजिशन उस कंडीशन में ऑन का यूज। याद रखना ये सब चीजें, ठीक है। आर्टिकल, अगर आर्टिकल एक भी नहीं लगे हैं तो फिर एट यूज करेंगे हमेशा। क्लियर हो रही है बात है। तो डेज जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, अगर इनके पहले हमेशा ऑन का यूज करते हैं। अब जैसे कि डेट लिखी हुई है 15 मार्च, तो ये पर्टिकुलर क्या है, तो डेट लिखी हुई है तो ये पर्टिकुलर क्या है, ये पर्टिकुलर डे ही तो हो गया भाई। 15 मार्च कोई ना पर्टिकुलर डेट है, तो डेट के पहले क्या आ जाएगा, ऑन। और ऑन सब में कहाँ लास्ट में लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर from। तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि 15 मार्च, अगर ये मार्च सिर्फ लिखा होता, 15 ना लिखा होता, तो यहाँ पर इन। ठीक, क्लियर हो गई बात सबको। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। लेफ्ट फॉर का मतलब होता है जगह, कहीं भी किसी भी जगह को अगर आप छोड़ रहे हैं तो उसको लेफ्ट फॉर बोलते हैं। फॉर हमें लगता है एक में ही लिखा हुआ ये। और और व्हीकल के पहले राजधानी, कार, ऐसा कुछ भी लिखा है तो बाई का यूज करते हैं। तो लेफ्ट फॉर होता है कहीं से कोई भी स्थान छोड़ना। ठीक है, चलो ये तो आसान था, इसको रख लेना। अब ये हमारे प्रेपोजिशन के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं नरेशन के, कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने अच्छे रखे हैं, ध्यान देकर इनको समझ। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या होना होगा, आंसर बताओ जल्दी। हाँ, 1 मिनट कम है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज सेड टू द फिजिशियन आई नीड टू गेट वेल सूट। कैसे करते हैं इनको, सबसे पहले हम लोग क्या करना है, सेड टू, सेड टू तो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, एक लिखा दो लिखा, ये तो अपने आप कट गया, बचा तीन। मतलब मेरे पास ए बी सी, अब एक ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। अब हम लोग आते हैं आई, आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ही कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ, यह तीनों में लिखा। अब हमने ये देखा कि सेट टू लिखा है, इसका मतलब ये पास्ट में है, और ये नीड, तो नीडेड कहाँ कहाँ है, ये नीडेड है, ये नीडेड है, ये कट गया अपने आप। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हमारे पास ऑप्शन जो बचा, ए और बी, ए और बी। और नीडेड के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। तो अब मेरा आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। तो ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। बहुत आसान होते हैं बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, कोई कठिन नहीं होते, बस करने का तरीका पता होना चाहिए। द होस्ट, सैड टू, सैड टू जल्दी से ढूंढो। अब आगे देखते हैं, प्लीज लिखा हुआ है, प्लीज हमें पता है रिक्वेस्ट में जाता है। सबसे पहले रिक्वेस्ट ढूंढो, कहाँ कहाँ है, रिक्वेस्ट चारों में है। चलो ठीक है, और आगे देखते हैं। सैड टू को किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्ट में। हिज गेस्ट प्लीज कंसीडर दिस प्लेस दैट प्लेस में चेंज हो जाएगा एज योर होम। योर, योर चेंज अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन। हिज गेस्ट कैसा है, प्लूरल है, तो योर की जगह पर आ जाएगा देयर। देयर यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ। इसका मतलब ये हो गया 3 नंबर नहीं है। अब हम लोग पढ़ने की कोशिश, देखो, द होस्ट रिक्वेस्टेड हिज गेस्ट टू हैव। पहली चीज तो ये है कि ये जो वर्ब है, इसको सिर्फ और सिर्फ टू से जोड़ा जाएगा और किसी से नहीं, तो हैव तो आएगा नहीं। अगर यहाँ कंसीडर्ड लिखा होता तो हैव सही हो सकता, ठीक है। उसके बाद में
कंसीडरिंग नहीं होगा। नाउन को फॉर से जोड़ते हैं बेटा, वर्ब को फॉर से नहीं जोड़ते, याद रखना। अगर यहाँ नाउन लिखा होता तो उसको फॉर से जोड़ सकते थे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड नंबर ऑलरेडी गलत था, इसका आंसर हो गया 14। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ग्रैंडफादर सेड, ग्रैंडफादर जानते हो कौन होते हैं? हेल्थ इज वेल्थ। उन्होंने कहा, कहीं पास्ट में कहा होगा, हेल्थ इज वेल्थ। ये बात ऐसी है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ अनचेंज रहता है हमेशा। तो हमारा आंसर बी या सी में से कोई हो जाएगा। सैड को सैड ही रखेंगे, क्योंकि टोल्ड तब आता है जब सैड टू होता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ कभी भी चेंज नहीं होते। जो भी फैक्ट होते हैं किसी भी टेंस में चेंज नहीं होते, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहते हैं। फिर उसका सी सैड टू हर फ्रेंड, सैड टू को चेंज कर देंगे हम लोग हर फ्रेंड। वी शुड गो फॉर अ पिकनिक, हमें पिकनिक के लिए जाना चाहिए। तो बी है हमारा फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट, आप समझ गए? सब्जेक्ट हमारा कैसा है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, चूंकि वी हमारा कैसा है? प्लूरल है। तो थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन होता है? दे। कौन होता है? दे। इसका मतलब फोर्थ नंबर कट गया। टेल्स आएगा नहीं क्योंकि पास्ट है, तो यहाँ पर शैल आएगा नहीं, आंसर हो गया बी। अब कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि सर बी को हम चेंज नहीं करते हैं, तो बिल्कुल उनको सही लगता है, बी को वो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब जब कुछ इस तरह के क्वेश्चन हो कि वी विल डू इट, वी विल गो फॉर इट, वी विल, मतलब एक ऐसा यूनिटी वाले जब कभी भी सेंटेंस होंगे, तो वहां पर बी को बी ही रहने दें। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो आगे बढ़ो। आई सेड टू माई फादर, सेड टू को चेंज होना पड़ेगा। इफ यू गेट एंग्री, इफ यू वॉन्ट टू गेट एंग्री, आई वुड लाइक टू कन्फेस समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इफ जो है ये कंडीशनल सेंटेंस का इफ है, इसलिए यहाँ पर दैट जरूर आएगा। बेटा एक गलती है इसमें, यहाँ पर वोंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये चूंकि क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब यहाँ पर वोंट पे एरर तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, इसको इसलिए मानना पड़ेगा। वोंट मतलब होता है विल नॉट। ठीक है, विल नॉट चेंज होता है वुड नॉट में। तो वुड नॉट सब में लिखा हुआ है, यू चेंज होगा माई फादर में। माई फादर के अकॉर्डिंग, फादर कौन है? ही, तो ही रहे हो जाएगा, दैट के साथ इफ लग गया। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। आई चेंज होगा आई के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक है। वुड लाइक टू कन्फेस समथिंग, तो ये उसमें कुछ चेंजमेंट होना नहीं था, हालांकि बस खाली यू चेंज होना था और वुड नॉट चेंज होना। इसका आंसर पहला हो जाएगा, क्योंकि बाकी विल आना नहीं है, वुड। और हाँ, यहाँ पर ये समझ लेना बेटा आप लोग कि याद रखना कि जब भी कभी आपकी मेन क्लॉज में वुड, शुड, कुड, माइट, जब भी ये मॉडल्स का यूज किया जाए, ठीक है, ये मॉडल्स का जब भी यूज किया जाए तो हमेशा याद रखना ये अनचेंज रहते हैं हमेशा। कैसे रहते हैं? अनचेंज। इस चीज को याद रखना है ना, अनचेंज रहते हैं। ठीक है, विल का वुड हो सकता है, शैल का शुड हो सकता है, कैन का कुड हो सकता है, मे का माइट हो सकता है, लेकिन इनको चेंज कभी नहीं करते, इनको एज इट इज रहने देते। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब ये हमारे आगे कॉमन एरर्स। कॉमन एरर, द क्रिमिनल वॉज हंग लास्ट नाइट। क्रिमिनल, क्रिमिनल को फांसी पर लटकाया गया। फांसी पर लटकाने के लिए हैंग, हैंग्ड एंड हैंग, ये मीनिंग होती है। तो यहाँ पर हंग की जगह हैंग कर। ठीक है, हंग का मतलब होता है जैसे खूंटी में, तार में कपड़े वगैरह जो टांगे जाते हैं, उसके लिए हम लोग हंग यूज। ठीक है, yesterday I told you, शेयर करो भाई, दैट आई विल। जब यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट हो जाएगा, तो विल का क्या कर दोगे? वुड। क्या कर दोगे? आगे बढ़ते हैं। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज। तो लास्ट समर है, तब पिछली गर्मियों में वो अंकल के, अपने अंकल के विलेज में गया था, एंड और उसने एंजॉय किया बहुत ज्यादा। तो यार पता है, एंजॉय, एंजॉय जो वर्ब होती है, ये एक ट्रांसिटिव वर्ब होती है, और ये अपने पास ऑब्जेक्ट लेती है, याद रखना। ठीक है, या आप लोगों ने वर्ब में पढ़ा होगा या प्रोनाउन में। तो ऐसी जितनी भी वर्ब्स हैं जो अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है,
अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट ना लिखा हो, देखो याद रखना वेरी मच जो है ये एडजेक्टिव और ये एडवर्ब, ये ऑब्जेक्ट कभी नहीं होते। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, याद रखना। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। अब एंजॉय के बाद नाउन प्रोनाउन तो लिखा नहीं है कुछ, तो फिर पता है इसका ऑब्जेक्ट तो हमें देना ही पड़ेगा, तभी सेंटेंस क्लियर होगा। जब कुछ नहीं होता है तो सब्जेक्ट का ही रिफ्लेक्सिव केस यूज कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा हिमसेल्फ। कहाँ पर, ये ही एंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच, ही एंजॉयड हिमसेल्फ वेरी मच। ठीक है, तो याद रखना। अ चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर टू सी। अ चेयर इज अ पीस ऑफ, याद रखना मतलब वैसे तो पीस भी कभी कभी सही माना जाता है, लेकिन इसको सेट में बोला था, सेट ऑफ फर्नीचर। ठीक है, पीस नहीं बोलते, पीस वर्क के लिए होता है। देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। तो बच्चों ध्यान लगा के पढ़ो, बहुत मेहनत से क्वेश्चन बन रहे हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे भी हो सकता है यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। नहीं क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपका कॉन्सेप्ट एग्जाम में जरूर मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो देखो देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट, याद रखना प्लेस नहीं बोलते। कहाँ के लिए, जब हम एक ऐसे प्लेस को ढूंढ रहे हो जो कि बस में हो, ट्रेन में हो, जैसे हम जगह वगह ढूंढते हैं ना, ट्रेन में, बस में, प्लेन में हो, शिप में हो, कहीं स्टेशन पे हो, तो ऐसी जब हम देखते हैं ना यार जगह नहीं है बैठने के लिए ऐसा हो, तो उसके लिए बोला जाता है इंग्लिश में देयर इज नो रूम, देयर इज नो, देयर इज नो, तो प्लेस नहीं बोलते, उसकी जगह पर रूम शब्द बोलते हैं, याद रखो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और जिन बच्चों को मतलब उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है तो वो अपना प्रेफरेंस उसकी बढ़ा ले, है ना, साइड में यूट्यूब में लिखा रहता है, वो साइड में तीन तीन पॉइंट होते हैं, तो उससे अपना बढ़ा लो। आवाज आवाज वैसे क्लियर आ रही होगी। अपना नेटवर्क वेटवर्क देख लो अपना, इसीलिए मैं लाइव वैसे नहीं लेता क्लास, क्योंकि बच्चों का प्रॉब्लम आता है थोड़ा सा नेटवर्क का। चलो, इसके बाद देखो, प्लीज रिमेंबर मी टू पोस्ट, मुझे याद दिला देना टू द लेटर टुडे, आज मुझे लेटर भेजना है। तो याद रखना ये जो टू पोस्ट है ना, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर लोगों को लग सकता था कि पोस्टिंग भी हो सकता है, क्योंकि रिमेंबर के बाद इन्फिनिटिव भी आता है, रिमेंबर के बाद जिरन भी आता है। ठीक है, लेकिन जिरन तब आता है अगर उसने पोस्ट कर दिया होता, लेकिन उसको करना है तो इसलिए टू पोस्ट ही लिखो। ठीक है, एवरी वन ऑफ अस नोज दैट गिवन, एवरी वन है सब्जेक्ट है, नोज लिखा है ये तो सही है, गिवन एन ऑप्शन ही प्रिफर्स। चलो देखते हैं आगे, प्रिफर्स, प्रिफर भी ही के बाद सही लिखा हुआ है, कोल्ड ड्रिंक दैन नहीं होगा, लगा दो। कि प्रिफर अपने बाद टू लेता है, कभी दैन नहीं लेता। ठीक है, वुड रादर, रादर के बाद दैन आता है, लेकिन प्रिफर के बाद टू आता है। फिर इसके बाद देखो, इट इज यूनिवर्सली ट्रू दैट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन। अब इसका आंसर जल्दी से बता दो, ये बहुत इजी भी है और तुम लोग इसको बहुत दिन से पढ़ते भी आ रहे हो, जल्दी से बताओ। एक आर्टिकल का लेक्चर पड़ा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पर, आर्टिकल के नाम से पढ़ा होगा, देख लेना जा करके। उसमें इस कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो। जो बच्चे अभी आए हैं या पहली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बात तो वो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए, जिससे उनको नोटिफिकेशन मिल जाया करे, और जब भी प्रीमियर आया करे तो उसका रिमाइंडर बेल जरूर दबा दिया, 10 मिनट 15 मिनट पहले तुमको मिल जाए। ठीक है, पता चल जाएगा। और कल से मैंने इसको स्टार्ट किया है, तो जो लोग आज नहीं देख पाए हैं, मतलब कल नहीं देख पाए थे, तो वो कल वाली प्रैक्टिस सेट है उसको भी विजिट कर लें। चलो इसको देखते हैं। इट इज यूनिवर्सली ट्रू दैट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग मैन इज ऑलवेज अ हैप्पी। तो देखो सबसे बड़ी चीज ये है कि एन ऑनेस्ट एंड के साथ अगर एक आर्टिकल लगा हुआ है तो उसको हम लोग सिंगुलर मानते हैं। अब हम आगे देखते हैं, मैन तो सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, अ हैप्पी मैन भी सिंगुलर। इससे ये चीज क्लियर हो गई कि हम तो भाई बात तो एक ही इंसान की कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी सही है,
इसका मतलब ये वाला पार्ट भी सही है, इसका मतलब ये था कि no। ठीक है, कुछ भी पूछना है कमेंट में आप लिख सकते हो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नो सूनर एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड, इसका आंसर बताना जरा सा। मैं 1 सेकंड, दो चार सेकंड के लिए रुका हूँ, इसका जल्दी से आंसर दो। टेलीग्राम चैनल पे जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लें आप लोग, और टाइम पे आया करो सभी लोग, सब लोग 8 बजे आ जाया करो। ठीक है, हाँ, छूट जाता है तो कोई मतलब नहीं। याद रखना बेटा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। इन्वर्जन, इन्वर्जन का ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा कि अगर हम किसी भी नेगेटिव सेंस देने वाले वर्ड से अगर हम सेंटेंस में शुरुआत कर रहे हैं और उसके पहले, मतलब उसके तुरंत बाद अगर कोई सब्जेक्ट लिखा हो तो एरर मानी जाती है। ठीक है, मतलब वर्ब की, सॉरी, कोई भी फॉर्म हो सकता है। तो इन्वर्जन का मतलब यही है कि सब्जेक्ट के पहले अगर नेगेटिव वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत की गई है तो सब्जेक्ट के पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करी जाती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, जैसे यहाँ पर अब नो सूनर के तुरंत बाद में सब्जेक्ट यूज कर दिया गया है, जबकि नेगेटिव है नो सूनर। तो इस अपीयर्ड की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इस अपीयर्ड की हेल्पिंग वर्ब होगी डिड। यहाँ पर जो सेंटेंस बन जाएगा वो आपका नो सूनर डिड द एडवर्टाइजमेंट अपीयर्ड की जगह ईडी हट जाएगा, सिर्फ अपीयर हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ तो डिड लग गया है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से देखिए कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, जैसे वर्ड होते हैं, जैसे कि हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ओनली, फ्यू, लिटिल। ठीक है, इस तरीके से बहुत से वर्ड्स होते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। इनसे सेंटेंस की शुरुआत जब भी हो, हमेशा सेंटेंस में क्या होता है? इन्वर्जन, याद रखिएगा, है ना? और काम आएंगे आगे जाकर के आपको। चलो आगे बढ़े बेटा, देखते हैं। आई हर्ड दैट मोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स, आई हर्ड दैट मोहन एज वेल एज बेटा प्रेपोजिशन होता है, याद रखना, जिसका मतलब होता है और एंड जो होता है वो होता है कंजंक्शन, दोनों में अंतर है। ठीक है, एज वेल एज प्रेपोजिशन होता है और एंड एक कंजंक्शन होता है। ठीक है, हिज पेरेंट्स वर। अब ये जो वर आया है, ये सब्जेक्ट अगर इसका सिंगुलर है तो ये वॉज हो जाएगा, सब्जेक्ट इसका प्लूरल है तो फिर वर ही सही रहेगा। अब हमें ये देखना है कि प्रेपोजिशन से क्या क्या जुड़ा है। प्रेपोजिशन के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं और प्रेपोजिशन के पहले हम लोग सब्जेक्ट की केस जोड़ते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर मोहन है, पड़ जाएगा, यहाँ पर कर दो वॉज। ठीक है, वॉज कर दो यहाँ पर, अब सही होगा। हाँ, अगर यहाँ पर एज वेल एज की जगह एंड लिखा होता तो फिर ये वर ही सही है। ठीक है, याद रखना। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, जब हम लोग अभी प्रेपोजिशन के क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर या उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट कर देंगे, तो कुछ उसके 10-10 क्वेश्चन भी 3-4-5 हम लोग लेक्चर में उसके लिए। ठीक है, तो ये जितने भी हम लोग कॉमन एरर्स या फिल इन द ब्लैंक्स जो भी हम पढ़ेंगे, उसके साथ साथ हम लोग चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो होगा क्या, आपका चैप्टर भी रिवाइज हो रहा होगा मेरे साथ, और 1 महीने तक अगर हम ऐसे पढ़ रहे होंगे, 2-2 3-3 बार चीजें हमें रिवाइज होंगी, और एग्जाम में जाएंगे तो सब मेरी आंखों के सामने होगा, हमें कुछ भी अलग से पढ़ के जाने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? इतना विश्वास करना पड़ेगा, लेकिन वो कब होगा? पेड बैच में। ये मेरी मजबूरी समझ लो बेटा, आप इस समय चाहे जो समझ। अगर मैं इस समय इतना सक्षम होता तो मैं, तो देखो बहुत सारी चीजें हैं, क्या आपसे मैं कहूँ। खैर, समझदार होगे तो मेरी चीजों को समझोगे, बाकी जैसी आपकी मर्जी, जो भी आपको सोचना समझना है फिर आप सोचिए। अगर जतिन सर मजबूर ना होते तो जतिन सर को फ्री पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, जतिन सर सिर्फ पढ़ाने के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन अब समझ सकते हैं आप लोग, क्या बताएं। तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे साथ जुड़े हैं, जो मेरा अपना कीमती समय मेरे को दे रहे हैं, और
मेरे लिए भी आप मुझे भी थैंक यू बोलिए कि मैं अपना कीमती समय मैं आपको दूँ। दोनों लोग का एक पैचअप जो हम लोगों का है, हम लोग बहुत आगे तक जाएँगे और बीच-बीच में हम लोग कुछ मोटिवेशनल भी बात करेंगे। आप परेशान ना हों, अगर आप किसी भी तरह की परेशानी में हैं, तो आप हमसे मेरे नंबर पर डेफ़िनेटली कॉल करें, चाहे वो मेरा एक्स स्टूडेंट हो और चाहे जो लोग पहली बार जुड़े हैं मुझसे। किसी भी तरह की दिक्कत हो मुझसे बात करें, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दूँगा व्हाट्सएप के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू, ठीक है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी को और कीप हेल्दी, सभी लोग हेल्दी रहें। कुछ भी पूछना हो कमेंट में आप मेरे मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो लास्ट टाइम फिर मैं कहने जा रहा हूँ, जय हिंद और कल 9 बजे आप लोग को मेरी 9 100% कोशिश रहेगी कि मैं कल आपको 9 बजे कल मैं आपको वोकैब्युलरी की क्लास दूँ, ठीक है? तो आप लोग को नोटिफ़िकेशन में भी मिल जाएगा, तो कोशिश करिएगा एक बार विज़िट करिएगा, अगर नोटिफ़िकेशन नहीं भी मिल पाया तो हो सकता है क्लास में। चलिए नमस्कार सभी को, धन्यवाद।